छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में सन 2012 से परसा ईस्ट और केते बासेन कोल परियोजना संचालित है, जिसमें कोयला निकाल लिया गया है। लेकिन अब उसके बाद इस वर्ष दो और नई खदानें उसके आसपास ही खुलने को लेकर ग्रामीण काफ़ी विरोध में आ गए हैं। ग्रामीणों को ये कहना है कि जिस जल जंगल ज़मीन से हमारा परिवार चलता है, हमारी आजीविका चलती है, उसको हम काटने नहीं देंगे। ग्रामीणों का ये जो विरोध का स्वर है, ये छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से होते हुए रायपुर और दिल्ली तक पहुंच चुका है और सेव हसदेव का ये नारा काफ़ी बुलंद हो चुका है। इसी दौरान अब ग्रामीणों के पक्ष में कोल परियोजना के विरोध में देश के चर्चित समाजसेवी और मजदूर नेता भी यहाँ पर जुटने लगे हैं। आज भी कुछ ऐसे ही चर्चित चेहरे यहाँ पर आए हैं। उनका क्या कहना है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले सुनिए मेघा पाटकर जी को। इनके पूंजी है जल जंगल जमीन की और वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। अभी अभी सुनीता पोर्ते नाम की बहन ने जो बात की वो अद्भुत थी। उन्होंने कहा कि आज धरती हमको गुहार लगा रही है, हम धरती को गुहार लगाते हैं, हमें अन्न वहीं से मिलता है, हमें जड़ी बूटी मिलती है, हमें पानी मिलता है जंगल के कारण। और ये सही बात है। अगर हसदेव बांगो बांध के जलग्रहण क्षेत्र को उखाड़ देंगे, आप हरा आच्छादन खत्म करेंगे, तो क्या जलाशय रहेगा? आज नर्मदा में आकर देखिए क्या क्या वादे किए गए थे। आज कच्छ को पानी नहीं मिल रहा है, नहरें मिट्टी से भरी हुई है, नर्मदा बर्बाद हो रही है। क्यों? क्योंकि जलग्रहण का क्षेत्र सभी बांधों में गया तो नदी कैसी बहेगी, पानी कहाँ से आएगा? यहाँ के आदिवासियों के साथ नहीं, ये देश के आम नागरिक के खिलाफ ये हो रहा है। ये कोई देश में बिजली की कमी नहीं है। अदानी ने बांग्लादेश से सौदा किया है, 8 रुपए 40 पैसे प्रति यूनिट बिजली उनको ये बेचने का काम करेगा। 6 साल तक बिजली नहीं देगा तो भी बांग्लादेश को पैसा देना है। तो ये व्यापार करने के लिए क्या भारत की संपदा को नष्ट किया जाएगा? क्या जल जंगल जमीन को आप नष्ट करने का काम करेंगे? आपका और हमारा सबका ये दायित्व है कि हम भारत की संपदा को रोकने का काम करें। और यही लड़ाई तो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी से थी। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली मेघा पाटकर के अलावा समाज सेवियों को तो आपने सुना, लेकिन कोल परियोजना के विरोध में अब राजनीतिक दल के लोग भी यहाँ पहुँचने लगे हैं। जोगी कांग्रेस के विधायक धर्मजीत सिंह भी ग्रामीणों के पक्ष में आए और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रदेश में सीबीआई जांच नहीं कर सकती है, वहां बिना उनके अनुमति के कोई कोल परियोजना कैसे खुल सकती है। तो निश्चित तौर पर वो भी अब ग्रामीणों के जो विरोध कर रहे हैं, ग्रामीणों उनके पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। मैं तो विधानसभा में 1 साल पहले जुलाई के महीने में अशासकीय संकल्प रखा था कि हसदेव अरण्य को बचाना है और हसदेव नदी की सुरक्षा के लिए यहाँ पर जो खदान दिए जा रहे हैं उसको निरस्त करना है। मैंने 1 घंटे और 15 मिनट तक के लगातार विधानसभा में भाषण तथ्यों से तर्कों के आधार पर दिए, दस्तावेज सहित दिए। और ये जो फर्जी ग्राम सभा वगैरह का हुआ और दुनिया भर की सब बातें थी, आंकड़े पढ़ा कि बांध कब बना था, उसमें कितना सिंचाई हो रहा है, कौन कौन सी नदियाँ ख़त्म होगी, कौन से जानवर ख़त्म होंगे, कितनी लताएँ ख़त्म होंगी, कितने वृक्ष ख़त्म होंगे, कितने मगर ख़त्म होंगे, कितने भालू ख़त्म होंगे, सब आंकड़े मैंने विधानसभा में पढ़ा, लेकिन जवाब संतोषप्रद नहीं आया। आप यहाँ खड़े हैं, हमारे सामने में जो केते बसान कोयला खदान है उसकी बर्बादी आप देख लीजिए और दूसरी बर्बादी का मंजर यहाँ पर आने वाला है। इसको रोकने के लिए हम लोग आए हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में परसा ईस्ट केते बासेन के एक्सटेंशन और परसा कोल ब्लॉक के आवंटन के बाद ग्रामीण एक तरफ जहां जल जंगल और ज़मीन की लड़ाई में पिछले 120 दिन से बैठे हैं, तो वहीं इसी गांव के कुछ लोग खदान के समर्थन में भी हैं। उनका कहना है कि अगर खदान खुलती है तो उनको रोजगार भी मिलेगा और उनके परिवार का पालन पोषण भी ठीक ढंग से होगा। खदान के समर्थन और खदान के विरोध दोनों के बीच जब खदान के विरोध के समर्थन में मेघा पाटकर समेत प्रदेश और देश के चर्चित समाज सेवियों को यहाँ आना था, तो विरोध करने वाले ग्रामीण और खदान के पक्ष वाले ग्रामीणों के बीच आपस में तनातनी भी हुई। इस दौरान पुलिस को भी कई जगह हस्तक्षेप करना पड़ा। हालांकि फिर जो पक्ष में थे उन लोग वहां से मौके से नदारद हो गए और जो खदान का विरोध कर रहे थे वो मेघा पाटकर को लेकर अपने धरना स्थल पर पहुंच गए, जहां पर वो 120 दिन से बैठे थे।
और वहाँ पर फिर नारों की गूंज लग रही थी, ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। तो निश्चित तौर पर जिस तरह का आरोप लग रहा है कि बिना ग्राम सभा के प्रस्ताव के ही कोल खदान का आवंटन कर दिया गया है, वो गलत है। इसलिए अब जब देश और प्रदेश के नामचीन चर्चित समाज सेवी, भूमि अधिग्रहण के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले, आदिवासियों की लड़ाई लड़ने वाले, मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाले जब यहाँ पर समाज सेवी इकट्ठा होने लगे हैं, तो निश्चित तौर पर यह समझा जाना लाजमी है कि ये लड़ाई लंबी भी हो सकती है। अमितेश पांडे, एबीपी न्यूज़, सरगुजा।